धाम आवे, यही जो है हमारा विचार, यही हमारा आत्मचिंतन होना चाहिए। मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, कभी ममता अभिमान। जैसे ममताएं सबके पास होती है, और अभिमान तो कहने नहीं किसके अंदर अभिमान न होगा, ये सबके अंदर अभिमान होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। हाँ बिल्कुल। तो वही दोहा में कहा गया है, दस ममता कौन कौन सी है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन परिवार। ये 10 ममताएं हैं। लेकिन हनुमान जी ने इन 10 ममताओं को पकड़ा ही, कभी नहीं पकड़ा, तो छोड़ने कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन वही है कह रहे हैं कि संत मिलन को जाइए, कभी ममता अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। संत से मिलने के लिए जाइए तो ये 10 ममताओं को त्याग कर दीजिए, आप अभिमान को छोड़ दीजिए। और ये छूटता कब है? एक संत को एक राजा ने निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा कि जब आप पति पत्नी दोनों डोली कंधे पर रख के मुझे ले चलेंगे तब मैं चलूँगा। तो राजा पति पत्नी दोनों कहार बन करके उनके डोली को कंधे पर रखा और ले गए अपने यहाँ भोजन कराया उनको। जाते हृदय साथे जाते एक नगर में व्यापारी भी रहता था, गांव के लोग भी रहते थे। तो गांव से बाहर एक शिव जी का मंदिर था, तो वहाँ पुजारी जो है अपना पूजा पाठ करते थे। एक औरत आई अपने छोटे बच्चे को लेकर, और उसने किया था कि वहाँ भगवान का दर्शन, और मन ही मन कही कि हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, बच्चे का लेके हम पालन करें। तो इसलिए भगवान के नाम पर मन में अपने सोच कर उस बच्चे को जो है मंदिर पर और धीरे से निकल आई और अपने घर ले। तो पुजारी बहुत देखे कि इस बच्चे के साथ कौन है, जब कोई नहीं दिखा तो गांव वालों से पूछे गए, हमने कहा नहीं है बच्चा। फिर पुजारी जी किएगा कि अपने बच्चे को लेकर के मंदिर पर ही रखें, और जो मंदिर पर आता था उसी से उसको पिलाना सब करते थे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसका नाम भोला रखे, तो ये बहुत भोला बच्चा। जब पुजारी जी के साथ वो रहने लगा, उनके काम में भी हाथ बटाने लगा, अपना जो भी खाना पीना होता था पुजारी जी के साथ बनाता था। तो पुजारी जी जब समझ गए कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो पुजारी जी कहे कि अब बेटा ऐसा है कि हम तो देखो मर जाएंगे, तुम्हें ही इस मंदिर का सब देखभाल करना है। उस बच्चे ने कहा ठीक है बाबा। वो जो है बच्चा अपना थोड़ा जो है धीरे धीरे मंदिर का देखने लगा। पुजारी जी मर गए, तो वो जो है पुजारी जी सब सिखाए थे कि जब भी तुम भोजन बनाना तो पहले भोलेनाथ को भोग लगा करके तब वो प्रसाद उसमें तुम ग्रहण करो। उसने कहा कि ठीक है, वैसे ही वो करने लगा। वहाँ जो है बाढ़ आई और 4 महीने तक बाढ़ वहाँ पानी घेरे रहा। न कोई गांव वाला उस मंदिर तक आता था, न मंदिर से कहीं वो निकल के जा पाता था। तो करता का था कि जो गंगा जल था वही भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाता था और वही ले करके पानी होती था। तो भोलेनाथ को
देखते देखते बहुत कष्ट हुआ। ये मेरा भक्त इतना भक्ति में लीन है कि गंगा जल पी पी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो हम क्यों न इसकी लोग पर चलें और इसकी परीक्षा करें। आए भोलेनाथ और एक सेठ का जैसे नौकर बन करके कहे कि ये जो है सेठ जी ने कच्चा खाना यानी चावल दाल सब्जियाँ है, ये अपना बनाओ खाओ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब छठा 10 दिन हुआ तो उसने कहा कि सेठ जी तो हमारे लिए यहाँ भोजन के लिए कच्चा चावल दाल सब्जी, लेकिन कभी सेठ जी भी तो प्रसाद लेने आए। तो शंकर भगवान बड़े आश्चर्य में कि अब इसके साथ हम क्या करें, ये तो अब हमारी ही परीक्षा लेने लगा। तो कहे ठीक है, आएंगे सेठ के खाने देने में। हम उसको ले आइए, तभी हमारे यहाँ एक कच्चा खाना आए जो चावल डाला रहे, नहीं तो पक नहीं दिया। गए भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर, तो वही सेठ का सब पगड़ी वगड़ी बांध करके अपना जो है गंगा जी को जो है अपने जटा में बांध करके सब ढक ढोक करके, तो माता पार्वती पूछी कि आप कहाँ जा रहे हो भोलेनाथ? मैं देखो हम जा रहे हैं ऋषिकेश में, मेरा मंदिर है, तो वहाँ एक बालक है, वो जो है ऐसे ऐसे उसकी ज़िंदगी कट रही है, तो उसकी परीक्षा लेने जा रहे थे। हम भी चलेंगे। वो भी पार्वती देवी से खाने का रूप बना करके अपना सब आएंगे, दोनों लोग आए। तो कहे कि देखो अब हम लोग सेठ से खाने आ गए, तैयार है। तो वो कहा कि बस हम अभी आ रहे हैं भोलेनाथ को भोग लगा करके। वो जैसे भोलेनाथ को भोग लगाया, फिर उनको भोलेनाथ ने कहा कि मुझे तो खुदा भूख लगी है, जल्दी हमें खाना दो। कहे नहीं, आपको अभी खाना नहीं मिलेगा जब तक हम भोग नहीं लगाएंगे। तो शंकर भगवान ने उसके रसोइया में घुस गए और सब ले करके खीर और पूरी सब अपने से खा ली। कहे आप तो सेठ भी इतने भूखे हो, हम तो भगवान को भोग लगा करके ही खाते हैं, क्या करें, मुझे तो भूख लगा है। तो खीर पटकी में बना था, सब पी गए। तो कहे कि बताइए माता जी ऐसे ही आपके साथ खड़ी हैं और उनको कुछ मिला नहीं? तो वो जो है ठीक है माता जी भी देखो पटकी में चावल होगा, ठीक है, तो वो भी खा लेंगे, पेट भर जाएगा। माता पार्वती वही चावल खाई, एक चावल छूट गया तो कहे तुम भी बेटा खा लो। वो जो है ना, वो भी एक चावल खाया तो मेरा भी पेट भर गया। और ऐसा है कि आप लोग इस तरह से बताते तो हम थोड़ा और भोजन बना देते। तब भोलेनाथ और माता पार्वती अपने दिया है कि बेटा तुम अपने परीक्षा में सफल हो गए। और भगवान भाव के पूछे होते हैं, न कि इतने अन्न और भोजन और प्रसाद, चाहे तुम कुछ मत चढ़ाओ, भगवान के आगे हाथ जोड़ो, वही सबसे बड़ा भाव है। रूप सिंह जी, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, अरे भैया चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी है दुनिया में, आवागमन लगी है दुनिया में, ये जगत है रेस्टोरेंट, भैया जगत है रेस्टोरेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। राष्ट्रपति हो या कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, भैया लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई नहीं परमानेंट, भैया जगत में कोई नहीं परमानेंट। काशी घूमो मथुरा घूमो, अरे भैया काशी घूमो मथुरा घूमो, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, भैया चाहे घूमो दिल्ली कैंट। मुख में नाम प्रभु का राखो, मुख में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो पैंट, भैया जगत में कोई परमानेंट, भैया जगत में कोई परमानेंट। साधु संत की संगत ही, साधु संगत की संगत ही, ये सच्ची गवर्नमेंट,
भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, भैया मेरे सत्संग में कभी मत होना अपसेंट, भैया कभी मत होना अपसेंट। जगत में कोई न परमानेंट, भैया जगत में कोई नहीं परमानेंट। देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देखें, संसार के किसी भी विषय की चर्चा हम कर लें और संसार में जैसा कि रोज़ बताया जाता है, हमारे चित्त की दृढ़ता, जिस काम से, जिस भाव से, जिस वृत्ति से हमारा कल्याण होना है, और कल्याण का एक ही अर्थ होता है कि उस जीव को हमारा जो गर्भों में बार बार जाना है, किसी भी योनि में ऐसा नहीं हुआ हो जहाँ हम नहीं गए हों। कभी आप इंद्र भी रहे होंगे पुण्य के बल से, लेकिन छिन्ने पुण्य व्रतलोका विशंति। कभी ऐसा भी रहा होगा कि आप उच्च लोकों में गए हों, और कभी ऐसा भी रहा होगा कि अपने पुण्य बल से आप ब्रह्मलोक तक का गमन किए हों। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक तक के गए प्राणियों का पुनरागमन होता है, वो फिर आता है यहीं पर अपने पुण्य का भोग भोगने के बाद पुनः मृत्युलोक में उसको आना पड़ता है। वो भगवत प्राप्ति उसको नहीं होती है। भगवत प्राप्ति जिसको होती है, भगवान का जो धाम है वो ऐसा विचित्र धाम है कि न वहाँ सूर्य का प्रकाश है, न वहाँ चंद्रमा का प्रकाश है, न वहाँ अग्नि का प्रकाश है। वहाँ तो केवल भगवान की प्रकाश से ही प्रकाशित है। क्यों? कि परमात्मा जो भगवान हैं वो प्रकाश स्वरूप ही हैं। उनकी दिव्यता से ही संपूर्ण पूरा जो उनका वैकुंठ है, उसको साकेत कहिए, उसको गोलोक कहिए, उसको वैकुंठ कहिए, वो प्रकाशित होता है। उसके लिए भगवान ने गीता में कहा कि न तद्भासयते न सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर जाने के बाद जीव का पुनः लौट कर आना संभव नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। और भगवत प्राप्ति अब विशेष करके चूँकि हमारा जन्म कलिकाल में हुआ है, हम सतयुग में जन्म नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ, द्वापर में नहीं हुआ, जहाँ पर अन्यान्य साधनों से जीव भगवत प्राप्ति करते थे। हजारों हजारों वर्ष की तपस्या होती थी, तप होते थे, यज्ञ होते थे, पूजा पाठ होते थे। लेकिन कलयुग में तो केवल एक ही साधन की प्रधानता बताई गई, जिसको कि हम रोज चर्चा करते हैं। और कलि का स्वभाव क्या है? कलि का स्वभाव है कि वो सभी जीवों के चित्त का हरण सदा सदा किए रहे, और उसका जो वृत्ति है वो संसार के विषय भोगों में ही रमण करे। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन नीना। मनुष्यों का मल पाप रूपी समुद्र में मछलियों की तरह मचलता रहता है। ये स्वभाव है कलि का। लेकिन कलयुग के जहाँ बस नहीं चलता, जहाँ कलयुग का नियंत्रण नहीं है, वो केवल भगवान नाम ही है। और उस भगवान नाम को अगर ऐसा न होता तो भगवान नाम का आश्रय लेकर के, भगवान नाम की महिमा देखिए। हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रथम बार सुन रहे हैं, हम पढ़ते नहीं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन जानने के बाद भी हमारी प्रीति नहीं होती भगवान के नाम में। ये बड़ी विडम्बना की बात है। आज मैं उन भक्तों का नाम ले रहा हूँ जहाँ भगवान गोस्वामी जी ने नाम वंदना में उनका उदाहरण दिया है। कहते हैं कि सबरी दीध सुसेवकन
सुगत दीन है रघुनाथ, और नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। तो यद्यपि अजामिल गज गणिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगति शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जान्यौ नाम प्रतापु, नारद जान्यौ नाम प्रतापु। जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू, जग प्रिय हरि। कुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, और कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कली विशेष। लेकिन हम ज्ञान का संपादन करते रहते हैं। ज्ञान का संपादन करने से जीव का कल्याण नहीं होना है। हमको भगवत प्राप्ति केवल जब तक भगवान नाम का सहारा जीव नहीं लेगा। राम 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 जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाओ तिहूँ ताप तपी है। क्यों? गंगा के किनारे जल की आशा करते हुए भी सुर सरि तीर बिनु नीर दुख पाई है, और सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। तो राम 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 जी है। कल्प वृक्ष के नीचे भी बैठे होगे फिर भी दरिद्रता सताएगी, जबकि कल्प वृक्ष के नीचे कोई कामना कर ले कोई तो तत्काल पूर्ण हो जाती है। तो जो ज्ञान का संपादन में लगे रहते हैं उनके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो भक्ति का निरादर करता है, क्यों? जो भक्ति के महत्व को जानते हैं, भगवान नाम के महत्व को जानते हैं, तो वो मुक्त भी नहीं, मुक्ति का वर्णन भी नहीं करते ऐसे संत। मुक्त निरादर भक्ति लुभाने, वो क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जेस जानी भगति पर हरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। 63 काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत फिरहि आके पैलागी। दूध की अभिलाषा में कि दूध मिलेगा, आग के पौधे को अकौड़े घर में बंधी हुई भक्त रूपी कामधेनु को त्याग करके और अकौड़े का पेड़ ढूंढता फिर रहा है दूध की अभिलाषा में। ये ज्ञान मार्गी के लिए कहाया है, और ज्ञान मार्गी तो फंसने ही वाला है। क्यों? इस संसार में माया का ही संपूर्ण आकर्षण है। पर बस बड़े बड़े मुनियों के चित्त को खींच लेती है, तो साधारण जीव की तो विसाते ही क्या है, हैं? शिव विरंच कह मोहई को है बबुरा आन, हैं? अस विचार मुनि पुनि पुनि करहि राम गुणगान। तो उनके लिए कहते हैं, मुनियों के लिए, कि सो मुनि ज्ञान निधान, और मृग नैनी विधु मुख निरखी।
और विवश हो ही हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। ये सब विष्णु भगवान की माया है। तो अभी भी आपको नारी देह अच्छी लगती है क्या? सत्संग करने के बाद भी क्यों? सत्संग की महिमा अगोचर है। सुनी आचरज करे जनी कोई, सतसंगति मही मानहि गोई, सतसंगति। क्यों? जिन्होंने प्राप्त किया था, बड़े बड़े ऐसे पदवी धारण किए, भगवत महाभागवत हुए, उनको भी कभी न कहीं सत्संग ही मिला था। और बिना सत्संग के किसी का आज तक कल्याण क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, और कहाँ राम कृपा बिनु सुलभ है। तो ये भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर हो चुकी है। सर्वप्रथम हमको मनुष्य देह मिली, कुल गोत्र अच्छा मिला, विद्या मिली, बुद्धि मिली भगवान ने। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता मेरा जन्म किस हेतु हुआ है। उनको तो यही खाने पीने मौज उड़ाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और इसी तरह तो क्यों? वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती ही हो जाता है। उसमें और पशु में, हम में और पशु में कोई विशेष भेद नहीं है। क्यों? कि चार चीज़ें जो वो कर रहा है, बार बार मैं ये बात कहता हूँ, और वही चार चीज़ हम भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानी समान चैत्राणी नृणाम पशूनाम, और धर्मो ही तेसा मध को विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समाना। यदि ये बात नहीं है, अरे सब कुछ किए जगत में आकर के, तो तैयारी कैसी है? पाथे तैयारी कैसी है हमारी? ये जो डर लगता है ना मृत्यु का, ये क्यों डर लगता है? इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। ये डर इसीलिए लगता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है। जहाँ जाना है, जहाँ के लिए हमको यात्रा करनी है, वहाँ के लिए हमारे साथ कोई सामग्री, कोई ऐसा नहीं है कलेवा, खाने पीने का सामान, वस्तु जो वहाँ हमें प्रयोग में करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, उसकी व्यवस्था हमने भली भांति करी नहीं। और वो व्यवस्था एक ही है, धर्म के कार्य, परहित के कार्य और भगवान की भक्ति। अपने शरीर की सेवा दूसरों से करवाए और स्वयं अपने की ही हम शरीर पोषण में ही लगे रहे, और अपनी बुद्धि का अहंकार कर करके क्यों? कामना तो कभी हमारी गई नहीं, कामना हमारी गई नहीं, और कामना जाएगी क्यों? जीवन में संतोष ही नहीं है कहीं। जब संतोष नहीं है तो कैसे कामना नष्ट हो जाएगी? विषयों का चिंतन हो रहा है, विषयों के चिंतन से कामना में प्रीति उत्पन्न होती है, और कामना अब नहीं पूर्ण होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसका सिस्टम से बताया ना गीता में भगवान ने। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूप जायते, संगात संजायते कामः कामाद क्रोधो भी जायते, और क्रोधाद भवत सम्मोहः सम्मोहत स्मृति विभ्रमः, और समृद्ध भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। और जब बुद्धि के नाश हो गया तो सब कुछ पतन हो जाता है जीव का। ये क्रम है। तो हम विषयों का चिंतन करेंगे तो हमारी तो प्रीति वहाँ हो ही जाएगी, लेकिन यदि भगवत चिंतन करेंगे, भगवान नाम चिंतन करेंगे, तो हमारी उसमें प्रीति हो जाएगी। कर्मणा मनसा वाचा यदि भीक्षणम निसेवते तदैव परहतेनम तस्मात् कल्याणमाचरेत्। जहाँ जहाँ हमारा चित्त भागता है, हम जिस जिस विषय वस्तु का चिंतन करते हैं, वही हमारा उधरी, ये स्वभाव है मन का, उधरी लग जाता है। जो दारू पीने लगता है वो दारू में लग जाता है उसका मन, जो सिगरेट पीने लगता है सिगरेट में, कुसंग में चला गया तो जर उसी का दिन भर चिंतन साथ। इसीलिए कहा कि एक क्षण का कुसंग आपका सब कुछ, आपके चित्त का ही हरण कर लेता है। तो ये जो बातें हैं, और इनमें कारण है फिर जब जब जिस जिस चीज़ में हमारा होता है चिंतन, वही वही हमको आकर्षित कर लेती है, और वही वही हमारा मोह पैदा हो जाता है। मोह क्या है? अपनापन हो जाना, और वो अपनापन न छूटना, सदैव चित्त में बस जाना ही तो मोह है। घर परिवार संसार ये जो बसा है हमारा, जो पहले के हमारे पिछले जन्म के माता पिता भ्राता बंधु कहीं कहीं टहल रहे होंगे मोहल्ले में कहीं, उनकी हमें होश है किस दशा में है, किस अवस्था में है।
कैसे हैं वो, क्यों पता ही नहीं। वैसे इस जन्म वालों का भी याद नहीं रहेगा, जिस समय सांस छूट जाएगी तो उनका भी विस्मृति हो जाएगी, उनका भी याद नहीं रह जाएगी। अनंत जन्म, अनंत, अनंत का मतलब होता है कोई गिनती नहीं हो सकती। उनमें कितने माता पिता भ्राता, हर जन्म में संबंध ही तो बनाए हमने, क्यों जब जन्म होगा तो संबंध बनेंगे ही बनेंगे। कोई न कोई आपकी माता होंगी, कोई न कोई पिता होंगे, चाहे मच्छर ही क्यों ना बने आप, चींटी ही क्यों ना बने, क्यों ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ पर तो संस्कृति है ना। तो ये संस्कृति के चक्र से छूटने का उपाय सत्संग है। और जब सत्संग में आकर के ये बात पता लग जाए, और कलिकाल में विशेष करके भगवान नाम को छोड़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, तो जिनको जिनको भगवत प्राप्ति हुई है उनमें कारण विशेष सत्संग ही रहा है। क्यों मति की रति गति भूत भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, तो बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखान कही निज होनी। क्या कहा उन्होंने कि सो जानिय सत संग प्रभाऊ, और लोकहु वेदना आन उपाऊ, आन उपाऊ। लोक और वेद में कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं। अब हम कहाँ दिमाग दौड़ाएं? इतना छोटा भगवान एक तो दिमाग दिए हैं, और उस बुद्धि को हम खर्च करना बंद नहीं कर रहे हैं अभी भी। अरे अब तो बंद कर दें। जब हमको पता लग गई बात, असली बात पता लग गई, आपको कोई आके बता दे कि ये जो जल आप पीने जा रहे हैं, रखा है पात्र में जल, इसको आप पीने जा रहे हैं, ये पीने योग्य नहीं है, ये तो दूषित है, विष है इसमें, इसको पी लेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। तो भला कौन विद्वान या ज्ञानी ऐसा है जो उस जल को पिएगा जानने के बाद? लेकिन हम ऐसे हैं कि अनंत जन्मों से क्या पहली बार हमें सत्संग मिल रहा है? पहले भी हमें सत्संग मिले होंगे, हमें गुरु भी मिले होंगे, हमें अच्छी बात बताने वाले लोग भी मिले होंगे, लेकिन हमारा मन ये जो वैरी है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और मित्र भी सबसे बड़ा है। नहीं तो भगवान ये बात ना कहते कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है, ऐसी बात ना कहते भगवान। और यही हमको मोह में बंधन में बांधे हुआ है? तो जन्म और मरण का हेतु जो होता है वो क्या होता है? अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का जो कारण होता है, भगवान गीता में कह रहे हैं, कारणम गुण संगो वस सद्य सद्दो निजन्मसु। अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण ये संग ही है, और संग से ही मलिनता आती है जीव। अब संग के जरूरी नहीं कि वो कुसंग हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी तो कुसंग की चर्चा हो रही थी, कुसंग ना हो किसी प्रकार का। कुसंग केवल व्यक्तियों के साथ बैठने में, सभा ज्वाइन करने में, साथ करने को कुसंग नहीं कहा जा सकता है। कुसंग आप है कि गलत चीज़ पढ़ रहे हैं, गलत चीज़ आप देख रहे हैं, गलत चीज़ का चिंतन हो रहा है, वो भी कुसंग ही कहलाता है। लेकिन उस संग में भी यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम भी संग ही कर रहे हैं, लेकिन उस संग के आगे दो अक्षर और जुड़ गए हैं, सत लग गया है। सत लग गया है तो मिलकर के सत्संग बन गया है। और वेद कहता है भगवान का स्वरूप ही है, भगवान सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। सत्य स्वरूप है, अनंत है और ज्ञान स्वरूप है भगवान। इसीलिए कहा ज्ञान से ही मुक्ति होती है जीव की, वही असली विद्या है। विद्या जो है, ये जो हम उधर पूर्ति वाली जो हमारी संसार की शिक्षा है, वो तो इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो विद्या हमारी है, ये विद्या हमें सदा सदा हमारे साथ जाएगी।
आत्मा इंद्रियों के स्वभाव और कार्य को लेकर के मन के सहित इस शरीर से गमन करती है, जब निकलती है तो वो लेकर के चलेगी उस स्वभाव को। तो सत्संग जो होता है तो सा विद्या जा विमुक्तये, विद्या वही है जो हमें मुक्ति दे, हमें मुक्ति का साधन बताए, वही विद्या है। इसीलिए अध्यात्म को ही विद्या कहा गया। और ये विद्या संसारी विद्या है, ये यहीं रह जाती, इसी बुद्धि भी यहीं रह जाती। जब शरीर यहीं रह गया तो बुद्धि भी यहीं रह गई। लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, संपूर्ण ज्ञान आत्मा से ही प्रकाशित हो करके जासु सत्यता ते बड़म जड़ माया और भास सिद्ध इव मोह सहाया। और मोह, वाह, इसमें मोह ही सहायक है। वो भी बताया था परसों कि मोह जो है वो मोह रूपी रात्रि में हम सब लोग सोए हुए हैं। वो मोह क्या है? ये खा लूँ, ये पहन लूँ, ये भोग लूँ, और उनका सबका चिंतन अभी भी जा नहीं रहा है। तो जब जाएगा नहीं तो हमारा होगा कैसे कल्याण? हमारे इस मन के चित्त की अवस्था ही शुद्ध नहीं हो पा रही है। तो क्योंकि जब चित्त शुद्ध होगा वही भगवान में लगेगा, अशुद्ध चित्त कभी लगता ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम और व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। सब व्यवसात्मिका जो बुद्धि होती है उसका भगवान के चिंतन में रुचि ही नहीं उत्पन्न होगी, तो बाकी प्राप्ति की तो बात ही हो जाती है। तो इसी को दूर करने के लिए और किसी तरह से भगवान नाम लेकर के हम अपना कल्याण कर सकें, उसी के लिए हमारा सत्संग होता है। तो उसी के लिए हम लोग किसी भी भांति से इस कलयुग में जिसने हरिनाम नहीं लिया, भगवत चिंतन का मतलब भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, भगवान नाम लें और वाणी से सदा सत्य बोलने का। क्यों? वो प्रीति और वो रुचि तभी उत्पन्न होगी जब जीवन में हमारे सत्य आएगा। क्यों? हम सत्य स्वरूप परमात्मा के ही चरणों में जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सत्य अभी प्रवेश किया नहीं, इसलिए हमारी प्रीति होती नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर अब हास्यासन एक बार बात करना। तो दर्शकों, इस समय हम इसी पार्क में हैं और पार्क में जो सत्संग हुआ और सत्संग मानस से लेके और भागवत तक, अजामिल से लेके और प्रहलाद तक गजब का संयोजन किया सिंह साहब आपने। इस संयोजन को क्या कहना चाहेंगे? सत्संग की बहुत ही अनुपम कड़ी आपने पेश की है आज।
नहीं, हमारा तो ये रोज़ ही होता है सत्संग ऐसे, और हमारा प्रयास यही होता है कि जो मूल बात है, क्योंकि और अन्य बातें बहुत होती हैं, लेकिन जो मूल बात है उससे विमुख होकर के किसी जीव को भगवत प्राप्ति होती नहीं है। नहीं होती। तो वो जाने सत्संग में आने का समय व्यर्थ ना जाए। लोग बड़ा यहाँ गर्मी में या हर सीज़न में हर मौसम में आकर के बैठते हैं, और उनका ये होता है कि और यहाँ सब भगवान के चरणों में बिना प्रीति हुए किसी जीव का आज तक कल्याण हुआ नहीं। अब बात कलिकाल की, क्योंकि हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में कलयुग समझो आन नहीं, जो नर कर विश्वास है, तो गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। हाँ, बिना प्रयास के केवल भगवान नाम लेकर के ही जीव कल्याण कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर सरल से सरल बातों को हम लोग यहाँ करते हैं। एकदम मंत्र मुग्ध हो गई। अब मतलब जो चौपाइयाँ आपने मानस की उठाई जी, और भागवत कथा के जो श्लोक उठाए, एकदम नहीं दिल को छू गई। प्रभु कृपा से जो भी संभव हो पाता है बिल्कुल बिल्कुल उसको करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।